हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी का टॉप 50 एमसीक्यू। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। उससे आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, क्वेश्चंस किस टाइप का आता है और आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है। बिल्कुल स्किप मत करना। 15 एमसीक्यू टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 15 मिनट के अंदर मैं आपको दिलो दिमाग में बैठा दूंगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। ठीक है ना, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार एक शिक्षक को किस टाइप का होना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक और तानाशाह। ठीक है, तो एनसीएफ क्या बोलता है कि एक टीचर को सुविधादाता होना चाहिए क्लासरूम में, मतलब फैसिलिटेटर, जो फैसिलिटी देगा किसको, स्टूडेंट को सीखने के लिए। क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या है, स्टूडेंट फ्रीडम में सीखता है। यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलता है कि बच्चा जब तक नहीं सीखेगा अपना अकॉर्डिंगली उसको सुविधा देते रहो जब तक वो नहीं सीख रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र पाठ्यचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में डैश और डैश होता है। यानी कि राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण अपने चरित्र में डैश और डैश होना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चंस को आपको पढ़ के समझना है। सबसे पहले जैसे एनसीएफ, अभी हम अगर एनसीएफ के बारे में आपको बता रहा हूं, ऑलरेडी मैं एनसीएफ का क्लास ले चुका हूं जहां पे डिटेल्स में आपको समझाया हूं एनसीएफ क्या है, उसका रूल रेगुलेशन सारे चीज मैं समझा चुका हूं क्या है नहीं है। जो मेरा क्लास अटेंड किया है वो बहुत अच्छी तरीके से इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, देखो तो इसका सही आंसर क्या होगा ना, एनसीएफ जो है, एनसीएफ पहला तो वो एक्टिव रहता है यानी कि सक्रिय होगा, सक्रिय और सामाजिक। नेक्स्ट है निष्क्रिय और सरल। निष्क्रिय तो बिल्कुल है ही नहीं, निष्क्रिय मतलब बी और सी हो ऐसे ही कट हो गया। और थर्ड वन जो है आपका, फोर्थ जो है वो सक्रिय और सरल नहीं होता है। एनसीएफ क्या बोलता है कि शिक्षण का विधि जो होगा वो सामाजिक यानी कि सोशल से रहना चाहिए और सक्रिय यानी कि एक्टिव होना चाहिए। यानी कि इसका सही आंसर हुआ पॉइंट नंबर ए। देखो एनसीएफ 2005 का विस्तृत करें। ठीक है, आशा करता हूं सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी ले लिया। रीजन क्या है ना कि कभी कभी आप हड़बड़ी में, बीजी में आप क्या करोगे, इसको गलत ले लोगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका विस्तृत रूप क्या है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसका विस्तृत नाम। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है। द्विभाषीय, बहुभाषीवादी, सिर्फ इंग्लिश, इसमें से कोई भी नहीं। तो एनसीएफ 2005 क्या बोलता है कि इंग्लिश सीखने का उद्देश्य जो है वो बहुभाषीवाद होना चाहिए, यानी कि नॉट ओनली कि द्विभाषी यानी कि दो भाषा ही नहीं, बहुभाषीवादी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर बी। एनसीएफ 2005 कहता है कि बच्चों फेल नहीं होते हैं, वे स्कूल की विफलता का संकेत देते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब भी कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है इसका मतलब होता है कि वो बच्चा फेल नहीं हुआ, वो स्कूल का ही विफलता है। तो इसको आप कितना एक्सेप्ट करते हैं, सहमत, दृढ़ता से सहमत, सहमत, असहमत और बिल्कुल असहमत। तो अगर स्टूडेंट फेल होता है तो वो स्कूल का ही विफलता है। इसका सही आंसर होगा दृढ़ता से सहमत। ठीक है, मतलब स्ट्रांगली एग्री जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुशंसा कहता है कि 25 से 40% प्रश्न इस प्रकार होना चाहिए। किस प्रकार, लघु प्रश्न प्रकार, दीर्घ उत्तर प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसमें से कोई भी नहीं। तो एनसीएफ क्या बोलता है ना कि 25 से 40% का जो प्रश्न जो है वो लघु उत्तर प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट क्या है, एनसीएफ अन्य पाठ्यक्रम क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है। किस किस क्षेत्र पर ध्यान आकर्षित करता है, कला और विरासत, शिल्प शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वस्थ और शारीरिक शिक्षा, उपरोक्त सभी। दोस्तों एनसीएफ जो है ना वो होल के स्टडी करता है, मतलब इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सही, यानी कि कला के बारे में भी, विरासत के बारे में भी, शांति शिक्षा के बारे में भी, स्वास्थ्य के बारे में, शारीरिक शिक्षा, सारे के होल के बारे में वो स्टडी करता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। दोस्तों भूल जाते हो आप लोग कमेंट करना और लाइक करना। ठीक है ना, तो अभी से ही क्लास कैसे लगा लाइक करो और कमेंट करो। अगर क्लास खराब लगा तो डिसलाइक भी जरूर करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चंस को पहले पढ़ को समझो,
जब तक आप नहीं समझोगे आंसर नहीं दे पाओगे। एक बार क्वेश्चंस पढ़ के समझ जाओगे ना तो आप आंसर का 80% आप वहीं पे ही आप कवर कर लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एनसेप 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? संख्यानात्मक कौशल विकसित करें, समस्या सुलझाने की कौशल को बढ़ाएं, विश्लेषणात्मक क्षमता को पोषण दें, बच्चे के विचार प्रक्रिया की गणित करें। दोस्तों वैसे तो ये तीनों आंसर भी सही है, लेकिन हमको निकालना है कि एनसीएफ के अनुसार क्या है। ठीक है, तो एनसीएफ के अनुसार बच्चे के विचार प्रक्रिया गणित करें। इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। देखो, एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसा विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके दायरे में आता हो। अभी 3 साल के बच्चे के दायरे में क्या आता है वो चीज तो आपको बताना है। ठीक है, देखो पॉइंट नंबर क्या है, सामाजिक सोशल के बारे में 3 साल का बच्चा क्या जानेगा, भावनात्मक, सृजनात्मक और संज्ञानात्मक। दोस्तों भावनात्मक, उसका भावना 3 साल का बच्चा कहाँ तक सोच सकता है, संस्कृत कल्चर के बारे में उसको क्या नॉलेज है। लेकिन संज्ञानात्मक उसका संवेद के रिलेटेड हम लोग उसको ले सकते हैं संज्ञानात्मक का। ठीक है, सही आंसर होगा पॉइंट नंबर डी। देखो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है, ठीक है ना, तो प्रोडक्टिव स्किल होता है। लैंग्वेज का प्रोडक्टिव स्किल्स क्या क्या है? बोलना लिखना, सुनना पढ़ना, पढ़ना लिखना और सुनना बोलना। दोस्तों प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है ना, जहाँ पे कुछ प्रोड्यूस होता है, तो जहाँ पे हम लोग बोलते हैं वो भी वहाँ पे भी कुछ प्रोड्यूस होता है, यानी कि निकलता है, जहाँ से अगला कुछ सीखता है। और लिखना, जो चीज़ आप लिखोगे उस चीज़ को अगला पढ़ के अगला के लिए वो प्रोडक्टिव स्किल्स हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। देखो लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पे क्या दिया है ना कि कम महत्वपूर्ण है। अगर आप हड़बड़ी से ना महत्वपूर्ण को चले जाओगे तो दिक्कत होगा, इसीलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। लेखन कौशलता यानी कि राइटिंग स्किल्स का डेवलपमेंट सबसे कम इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? ठीक है, प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी कविता आदि की सृजनात्मक लेखन, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। ठीक है ना, तो जो कॉपी पेस्ट वाला चीज है ना कि एक आदमी बोला दूसरा लिख दिया ना, उससे राइटिंग स्किल्स का डेवलपमेंट बहुत कम होता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा पॉइंट नंबर 1। आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। आगमन विधि, निगमन विधि। आगमन विधि क्या है? जहां पे पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा उसके बाद रूल के तरफ जाया जाएगा। निगमन विधि, डिडक्टिव विधि क्या है? पहले रूल से एग्जाम्पल की तरफ। तो आगमन विधि में क्या होगा? पहले एग्जाम्पल दिया जाएगा उसके बाद उसका नियम को समझाया जाएगा, यानी कि पॉइंट नंबर 1 सही आंसर है। ठीक है, देखो पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे पढ़ना सीखना है। ठीक है ना, पढ़ना सीखने की वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे चित्र के साथ अनुमान लगाना सीख जाएंगे, बिना मात्रा बोले शब्द की वर्णति बता सकेंगे, सबसे पहले वर्ण की पहचान करना सीखेंगे, 12 खड़ी अच्छे तरह से याद करेंगे। दोस्तों एक बच्चा पढ़ना सीखने की वास्तव में सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ना कि उसको वर्ण सिखाएं। जब तक वो वर्ण नहीं सीखेगा वो आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा। चित्र को अनुमान लगा के वो सीख सकता है, लेकिन उस चीज को पढ़ के समझने में उसको वर्ण की जरूरत है, इसलिए सबसे पहले वर्ण का पहचान करना सीखें। ठीक है, तो आशा करता हूं क्लास आपको अच्छा लगा है और इस 15 एमसीक्यू को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो तो व्हाट्सअप करो, 1 to 5 का नोट्स मेरा तैयार है। बिना नोट्स का प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।